अगर आप लोग यस बैंक के शेयर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो यस बैंक के शेयर्स ने पिछले एक हफ्ते में अपने इन्वेस्टर्स को 9% के रिटर्न दिए हैं। और अगर आप लोग एक महीने की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो एक मंथ में इस कंपनी के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को 10% के आसपास के रिटर्न्स दिए हैं। तो यस बैंक के इतने ज़्यादा रिटर्न्स देने के बाद में बहुत सारे लोगों का कहना है कि इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे, क्योंकि कंपनी के शेयर्स एक हफ्ते में 9% तक ग्रो कर चुके हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब इस कंपनी के शेयर्स की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल रही है और एक दिन में इस कंपनी के शेयर्स 0.80% से गिर चुके हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एक हफ्ते में इस कंपनी के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को 9% का रिटर्न दिए हैं। अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस को 1 मंथ में ऑब्जर्व करेंगे तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि एक महीने में इस कंपनी के शेयर्स ने 10% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। एक महीने में इस कंपनी के शेयर्स 10.09% से ग्रो कर चुके हैं। और अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर्स की परफॉर्मेंस को एक साल के टाइम पीरियड में ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको 4.51% के रिटर्न दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के शेयर्स की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो यहाँ पर आपको 94% तक का डाउनफॉल देखने को मिलेगा। कंपनी के शेयर्स की प्राइस 328 रुपीज से करंट लेवल यानी कि 18 रुपीज तक पहुंच चुकी है। अब मार्केट में बहुत सारे लोग कहते हैं कि यस बैंक के शेयर्स में ग्रोथ आने वाली है, यस बैंक के शेयर्स में ग्रोथ आने वाली है। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है क्या आपको? किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी के शेयर्स की प्राइस की ग्रोथ ही नहीं देखी जाती है। इसके अलावा भी किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनके ऊपर डिस्कशन और एनालिसिस करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए इस कंपनी के फंडामेंटल को स्टडी करते हैं और जानते हैं इन कंपनीज के फंडामेंटल ने कैसे परफॉर्म किया है। यस बैंक के फाइनेंशियल्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले 5 सालों में इस कंपनी के रेवेन्यूज जो हैं वो काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग कंपनी के प्रॉफिट्स को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें ज्यादा ग्रोथ आई नहीं है और यहाँ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो गिरते ही जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी को 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन वहीं पर अगर फाइनेंशियल ईयर 2023 के फिगर्स को देखेंगे तब यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट 300 करोड़ से कम हो चुका है और इस कंपनी को करंटली 700 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। अगर आप इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस कंपनी का जो रेवेन्यू का ग्रोथ है वो इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में काफी कम है। जहां पर इंडस्ट्री के रेवेन्यू की ग्रोथ 12% के आसपास के निकल कर आती है, वहीं पर इस कंपनी के एवरेज रेवेन्यू की ग्रोथ 1% की भी नहीं है। और तो और अगर मार्केट शेयर की बात की जाए तो पिछले 5 सालों में इस कंपनी का मार्केट शेयर बहुत कम हो चुका है। 5.74% से कंपनी का मार्केट शेयर 3.44% पर आ चुका है। और इनकम स्टेटमेंट में लास्ट बट नॉट द लिस्ट अगर आप लोग कंपनी के इनकम के रेशियो को देखेंगे, कंपनी के नेट इनकम रेशियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडस्ट्री के कंपैरिजन में इस कंपनी का जो नेट इनकम की ग्रोथ है वो बहुत कम है। इसके बाद अगर आप लोग कंपनी की बैलेंस शीट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको कंपनी की बैलेंस शीट में असेट्स इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर आपको कंपनी की लायबिलिटीज भी उतनी ज्यादा ग्रो करती हुई दिखाई देगी। बाय द वे यस बैंक के मैनेजमेंट का कहना है कि आने वाले टाइम पीरियड में कंपनीज की लायबिलिटीज कम होगी और कंपनी का जो फंडामेंटल बिजनेस मॉडल है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा, लेकिन ये आने वाले टाइम पर डिपेंड करता है। करंटली कंपनी के ऑपरेशंस इंक्रीज होते जा रहे हैं, लेकिन इस चीज का इंपैक्ट उतना ज्यादा नहीं पड़ रहा है कंपनी की नेट इनकम पर। कंपनी का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो अमाउंट है वो उतने ही लेवल पर है या उससे कम होते जा रहा है। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग कंपनी की बैलेंस शीट में कंपनी के करंट रेशियो को ऑब्जर्व करेंगे तो यस बैंक का करंट रेशियो जो है वो इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, जो कि यस बैंक के लिए एक पॉजिटिव चीज हो सकती है। इसके बाद अगर आप लोग इस कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको फिगर्स काफी ज्यादा नेगेटिव दिखेंगे। कंपनी का नेट चेंज इन कैश भी नेगेटिव में है, विच इज 27,900 करोड़ के आसपास का अमाउंट। इसके बाद अगर आप लोग कंपनी के वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे तो यहाँ पर कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है वो भी नेगेटिव में है और वैल्यूएशन है 28,340 करोड़ के आसपास की। कैपिटल एक्सपेंडिचर के कॉलम में यहाँ पर आपको पॉजिटिव फिगर दिखाई दे रहे होंगे 790 करोड़ के आसपास के। लेकिन अगर आप लोग कंपनी के फ्री कैश फ्लो को देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का फ्री कैश फ्लो नेगेटिव में है -26,000 के आसपास का। ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी ज्यादा वोलेटाइल हैं। इसके बाद अगर आप लोग इस कंपनी के वैल्यूएशन को देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी के जो वैल्यूएशन के रेशियोज हैं ये काफी ज्यादा हैं। यस बैंक के पीयर्स की जो अदर कंपनीज हैं उनके रेशियोज इतने ज्यादा नहीं है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ज्यादा है और इसी के साथ साथ अगर आप लोग कंपनी के पीबी रेशियो को ऑब्जर्व करेंगे तो यस बैंक का जो पी रेशियो और पीबी रेशियो है ये एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं करते हैं। मतलब करंट लेवल पर भी कंपनी के शेयर्स ओवर वैल्यूड ही दिखाई देते हैं। और अगर आप लोग यस बैंक के शेयर्स की वोलेटिलिटी देखेंगे तो पीयर्स के कंपैरिजन में इस कंपनी के शेयर्स की वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा है। करंटली मार्केट में यस बैंक के शेयर्स को लेकर बहुत सारे लोग सेलिंग कर रहे हैं और मार्केट में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यस बैंक के शेयर्स में बाइंग भी की है।
तो इसकी वजह से कंपनी के शेयर्स काफी ज्यादा वोलाटाइल हैं। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट हम लोग देखेंगे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स ने 0% के स्टेक ओन किए हैं, म्यूचुअल फंड ने 0.16% का इन्वेस्टमेंट किया है। और अगर आप लोग म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट्स को देखेंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम म्यूचुअल फंड्स ने भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कम कर दिया है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने इन्वेस्टमेंट किया है 37% का, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने इन्वेस्टमेंट किया है 23% का, और रिटेल और अदर कैटेगरी ने इन्वेस्टमेंट किया है 38% का। अगर आप लोग करंटली कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल्स कंपनी के शेयर्स की ग्रोथ को जस्टिफाई नहीं करती हैं। करंटली कंपनी के जो शेयर्स की वैल्यूएशन है वो ज़्यादा वोलेटाइल लगती हैं और इसी के साथ साथ इसकी वैल्यूएशन भी ज़्यादा है। अगर आप कंपनी के परफॉर्मेंस को देखेंगे तो कंपनी के फंडामेंटल की बेसिस पर कंपनी ने बहुत ही कम परफॉर्म किया है। करंटली कंपनी के वैल्यूएशन ज़्यादा लग रहे हैं और इसी के साथ साथ अगर आप लोग कंपनी की ग्रोथ को देखेंगे तो करंट मार्केट कंडीशन को देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पीरियड में इस कंपनी के शेयर्स की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी कम होगी। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी का जो अमाउंट है वो बहुत ही कम है और यहाँ पर रेशियो जो है वो एवरेज माना जा सकता है। ये तो सारी थी फंडामेंटल्स की बात, लेकिन क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए यस बैंक के शेयर्स में, वो भी करंट लेवल पर? अगर आप लोग यस बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो करंटली आपको यस बैंक के शेयर्स को जितना हो सके उतना अवॉइड करना है, क्योंकि यस बैंक जैसे वोलेटाइल शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब होता है कि आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को हायर रिस्क पर लेना और इसी के साथ साथ इसका बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा जब इस कंपनी के शेयर्स वोलाटाइल होंगे। तो हो सके तो आपको यस बैंक के शेयर से दूर रहना है। एंड दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको आपकी खुद की रिसर्च करनी है, उसके बाद ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।